राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेतायुत्सव मतलब जो एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, मेरे और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र ये सवाल संजय से पहले भी पूछ चुके हैं 2 बार, और संजय ने इसका भलीभांति उत्तर भी दिया है। संजय धृतराष्ट्र से मिलने आए युद्ध के 10वें दिन, और 18 दिन का युद्ध में जब 10 दिन बीत गया तो ये समझना चाहिए आधा से अधिक युद्ध खत्म हो चुका था, और धृतराष्ट्र के पक्ष में कई लोग मारे जा चुके थे पहले से ही। अब ऐसी परिस्थिति में धृतराष्ट्र बार बार पूछ रहे हैं कि हे संजय क्या हुआ, हे संजय युद्ध में क्या हुआ। और धृतराष्ट्र को संजय बार बार वही खबर देते हैं कि आपके पक्ष की हार हो रही है। तो धृतराष्ट्र बार बार क्यों पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छी खबर सुनूं। धृतराष्ट्र का कहना है इनडायरेक्टली कि मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ संजय, कुछ बढ़िया खबर सुनाओ, कि मेरी कुछ जीत की खबर सुनाओ, कि हर बार तुम हार की खबर सुनाते हो। संजय धृतराष्ट्र के पास आता है युद्ध के 10वें दिन, और आते ही कहता है कि भीष्म पितामह का रथ से पतन हो गया है, अर्थात भीष्म पितामह युद्ध से बाहर हो गए हैं और अपनी मृत्यु की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो प्रधान सेनापति थे धृतराष्ट्र के पक्ष में, अब वो रथ से गिर चुके हैं, अर्थात एक तरह से वो युद्ध से बाहर हो चुके हैं। अब ऐसी परिस्थिति में धृतराष्ट्र फिर पूछता है कि हे संजय और बताओ युद्ध में क्या हुआ, क्या क्या हुआ। तो खबर इसी तरह की निकलती है कि आपके इतने पुत्र मारे गए, इतनी सेना का नुकसान हो गया और ऐसे ऐसे लोगों का वध हो गया, आपका पक्ष अब हार की ओर जा रहा है। इसी तरह की खबर धृतराष्ट्र सुनते सुनते फिर पूछता है धृतराष्ट्र कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए इकट्ठा हुए थे मेरे और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया। हम अपने जीवन में भी यही काम करते हैं। धृतराष्ट्र को उम्मीद है, धृतराष्ट्र को इतनी उम्मीद है कि शायद अब संजय कुछ अच्छी खबर सुना दे, अब कुछ बढ़िया चीज़ बता दे संजय कि ऐसे जीत हो रही है, ऐसे अर्जुन मारा गया या भीम मारा गया। कोई बढ़िया खबर सुना दे संजय कम से कम। इससे पहले 2 बार धृतराष्ट्र पूछ चुके हैं महाभारत में, अब ये तीसरी बार में पूछ रहे हैं। मैंने सुना है कि जिसे फांसी पड़ने वाली होती है उस व्यक्ति को भी सुबह सुबह तक ये उम्मीद रहती है कि मैं बच जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। उसको यह लगता रहता है फांसी पड़ने से पहले तक कि ऐसी कोई चिट्ठी आ जाए, कोई ऐसी खबर आ जाए कि मुझे फांसी नहीं पड़ेगी। आखिरी तक उसे उम्मीद रहती है, उसे मरने की भी उम्मीद नहीं होती। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम जैसे लोगों की, जिसे फांसी पड़ने वाली है अगले दिन, उसे भी उम्मीद ऐसी रहती है मन में कि मैं शायद बच जाऊं, कल शायद मेरी मृत्यु ना हो। तो इस तरह की उम्मीद धृतराष्ट्र के भी भीतर है कि शायद मेरे पक्ष वाले जीत रहे हों, शायद कुछ अच्छा हो रहा हो। तो धृतराष्ट्र के मन की स्थिति को देख करके अब संजय ने उसे गीता का ज्ञान सुनाना शुरू किया, क्योंकि इसी से मन की शांति मिल सकती है। नहीं तो धृतराष्ट्र बार बार पूछता ही जाता और रोता ही जाता। धृतराष्ट्र को अपने मन लायक खबर तो मिलती नहीं, क्योंकि जीते या हारे मृत्यु तो हो ही जानी है। धृतराष्ट्र को जीत चाहिए था, राज्य चाहिए था। स्वयं बूढ़ा हो चुका था धृतराष्ट्र, अब उसे और कितने दिन जीना था, और जीत भी जाता तो कितने दिन तक राज्य करता। तो ऐसी परिस्थिति में अब धृतराष्ट्र को संजय दूसरे ढंग से बताते हैं। संजय कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अब संजय ने धृतराष्ट्र के ही बेटों की कहानी शुरू की, अर्थात दुर्योधन की, जो धृतराष्ट्र का सबसे प्रिय बेटा था, कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखकर अपने आचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब संजय के पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं। संजय को यही रास्ता दिखाई दिया कि अब धृतराष्ट्र के ही संबंधियों की बात की जाए। तो उसने शुरुआत यहाँ दुर्योधन से ही की है गीता की, कि दुर्योधन ने अपने आचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो क्या कहा है?
पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, ये पांडु पुत्रों की इतनी भारी सेना को देखिए, और इस सेना का जो सेनापति है वो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, जो कि आपका ही शिष्य है। यहाँ दुर्योधन अपने आचार्य के साथ चालाकी कर रहा है। वो आचार्य को दिखा रहा है कि हे आचार्य, देखिए आप ही के शिष्य ने आपके विरुद्ध इतना बढ़िया व्यूह रचा है, और यह व्यूह की शिक्षा भी शायद आप ही ने दी है उसे, और ये आज आप ही के विरोध में खड़ा है। दुर्योधन जानता है कि आचार्य अपने हृदय से पांडवों से प्रेम रखते हैं। आचार्य दुर्योधन आदि से प्रेम नहीं रखते थे। उस राजगद्दी से इनका गुजारा चलता था, इस कारण से ये उस राजगद्दी के साथ रहे, उस ध्वज के नीचे इन्होंने युद्ध किया। परंतु भीतर से ये पांडवों की तरफ थे, इनका प्रेम, सारा प्रेम पांडवों की तरफ ही था। तो दुर्योधन देखता है कि किसी तरह से मैं इनको फोड़ूं, इनको अपने तरफ करूं, उनसे विरोध करा दूं इनको। तो दुर्योधन सबसे पहले ऐसी टेढ़ी बात करता है, और जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न है, जो पांडवों का सेनापति है, उसका जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए। द्रुपद ने यज्ञ कराया था कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का हत्या कर दे। तो ये यज्ञ से पैदा हुआ था धृष्टद्युम्न। तो सबसे पहले दुर्योधन ने अपने आचार्य को यही कहा कि हे आचार्य, जरा देखिए आपके सामने आपकी हत्या करने वाला और आप ही से युद्ध की कला सीखा हुआ आप ही के विरोध में व्यूह रचना करके खड़ा है। मतलब आप इनसे अब प्रेम जरा भी मत रखें। फिर दुर्योधन कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधिः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हे आचार्य, हमारे विरोध में जो सेना है इसमें बहुत बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्यकी और विराट तथा अन्य राजा लोग खड़े हैं। कि दुर्योधन को सामने वाली सेना इतनी विशाल क्यों दिखाई दे रही है, जबकि है उल्टा। दुर्योधन की सेना ही बहुत बड़ी है, लगभग पांडवों की सेना से 1.5 गुनी बड़ी। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी दुर्योधन सामने वाली सेना से डरा हुआ है। इसका कारण यह है कि सामने की सेना में सब लोग एक साथ हैं, सबका एक विचार है, परंतु दुर्योधन की सेना में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके कई विचार हैं, जो किसी मजबूरी में आकर के युद्ध कर रहे हैं। जो दुर्योधन का कोई ऋण हो पुराना, या कोई पुराना रिश्ता हो, उस कारण से दुर्योधन के तरफ आए हैं। कोई दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना नहीं चाहता। ऐसे बहुत कम ही लोग उसमें हैं जो दुर्योधन को बढ़िया मानते हैं। और दुर्योधन ये बात कहीं न कहीं जानता था, इसलिए उसे सामने वाली सेना इतनी भयंकर दिख रही है, और अपनी उसे 1.5 गुनी बड़ी सेना थी इसकी। सामने की पांडवों की सेना तो 7 अक्षौहिणी की थी, और इसकी अपनी सेना 11 अक्षौहिणी की थी। तब भी उसे देख करके इसके मन में डर लग रहा है। डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि दुर्योधन जानता है कि वह अधर्मी है। उसने जबरदस्ती उनका हक छीन लिया है, और उनके हक मांगने पे इसने मना कर दिया कि मैं सुई की नोक इतनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन अपने भीतर कहीं न कहीं इन बातों को जानता है, तभी देखिए इसके मन में यह कितना डर है। और ये आचार्य को बता रहा है, यह अपने आचार्य को, कि कौन कितना शक्तिशाली है। इतने शक्तिशाली लोग हैं, भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन जैसे समान योद्धा हैं सामने। युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, धृष्टकेतु, चेकितान एवं अन्य इतने राजा हैं। इसकी इतनी शक्ति है, ये क्या आचार्य को नहीं पता होगा? जो टीचर होता है, गुरु होता है, जो वास्तव में टीचर बढ़िया होता है, वो शिष्य से बात करने से ही समझ जाता है कि यह शिष्य कितना तेज है, यह कितना आगे बढ़ सकता है, यह क्या कर सकता है। ऐसी बातें भले वो टीचर बोलता नहीं है, बोलना चाहिए भी नहीं, परंतु टीचर को पता चल जाता है मन ही मन कि इस शिष्य में कितनी क्षमता है। ये स्वयं आचार्य हैं, और ये दुर्योधन आचार्य को बता रहा है कि हे आचार्य, ये योद्धा हैं सामने के खेमे में, और इनमें इतनी इतनी शक्ति है।
तो आचार्य ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, आचार्य चुपचाप रहे। फिर दुर्योधन और आगे बोलता है कि हे आचार्य, उनकी सेना में ही नहीं हमारी सेना में भी सारे योद्धा बैठे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, उनकी सेना में तो ये सब है ही महारथी, लेकिन मैंने जरा ध्यान कम दिया है, हमारी सेना में भी है महारथी। दुर्योधन को सामने की सेना में सारे महारथी दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि दुर्योधन भीतर से बिल्कुल डरा हुआ है। सामने की सेना में ऐसा कोई नहीं था जो जाकर के युधिष्ठिर को बता रहा हो या धृष्टद्युम्न को बता रहा हो। सबको पता है कि कौन है सामने, और सारे रिश्तेदार ही तो थे, कहीं न कहीं से सब रिश्ते में ही लगते थे, तो उसमें बताने की क्या आवश्यकता थी। और द्रोणाचार्य वहीं के रहने वाले थे, उनको बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब एक बार जब व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है तो उसे अपनी बात पूरी करनी पड़ती है, सेल्फ जस्टिफिकेशन उसे देना पड़ता है। अब ये दुर्योधन बात छेड़ दिया है, इसको आचार्य के ऊपर डाउट था कि आचार्य उस तरफ से हैं, भले खड़े हैं हमारी तरफ लेकिन इनका मन उस तरफ है। आचार्य के पास जाकर इसने बात तो शुरू कर दी, अब ये ख़त्म कहाँ करे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये कहता है कि हे आचार्य, उनकी सेना में ही नहीं हमारी सेना में भी एक से एक योद्धा बैठे हुए हैं, उनको आप समझ लीजिए। मैं आपसे बोलता हूँ, संजार्थम तान ब्रवीमिते, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन योद्धा हैं हमारी सेना में। तो हमारी सेना में जो योद्धा हैं वो सबसे पहले आप हैं, भगवान, अर्थात मैं आपसे पहले किसी और को नहीं जानता, आप सबसे आगे हैं, सबसे बड़े योद्धा हैं। और 2 नंबर पे भीष्म, ये चाह रहा है किसी तरह से द्रोणाचार्य को पटा ले। अगर साधारण भाषा में बोले तो ये द्रोणाचार्य को पटा रहा है, परंतु ये जानता नहीं है कि द्रोणाचार्य इससे 100 गुनी बुद्धि रखते हैं, इससे 100 गुनी समझ रखते हैं। ये अपने जगह का दुरुपयोग करता रहा जीवन भर दुर्योधन, अपने पावर का, अपने पिता के ओहदे का ये जीवन भर दुरुपयोग करता रहा, तो इसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी। अब आप समझे ये किस तरह से द्रोणाचार्य को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है, एक असंभव कोशिश कर रहा है। द्रोणाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मण को त्याग भरा उनका जीवन रहा, और जो महाज्ञानी हैं ऐसे द्रोणाचार्य को, जो परशुराम के शिष्य हैं, ये चाह रहा है कि इनको मोहित कर ले, सम्मोहित कर लेगा। जब व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाती है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। आप देखें दुर्योधन की बुद्धि का क्या हाल हुआ है। ऐसे विद्वानों के बीच में रहते हुए भी दुर्योधन ऐसी बातें कर रहा है। इसीलिए कभी भी अन्याय, किसी का छीना हुआ किसी से छीन कर नहीं खाना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, उसकी गति दुर्योधन जैसी हो जाएगी। और वो कर्ण मेरा दोस्त भी तो है, पर कर्ण वहाँ था नहीं, फिर भी इसके मन में बैठा हुआ था कर्ण। कर्ण युद्ध में नहीं था, कर्ण युद्ध में भीष्म पितामह के बाद आया। जब 10 दिन पूरा हो गया है युद्ध का, तब कर्ण वहाँ पे उपस्थित हुआ है, वहाँ उस समय कर्ण था नहीं, फिर भी ये कर्ण का नाम ले रहा है। ऐसे ही संग्राम विजयी कृपाचार्य है हमारे यहाँ, और वैसे ही अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र है भूरिश्रवा। अब कहता है दुर्योधन एक विशेष बात कि अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात इतने सारे जो योद्धा हैं हमारे तरफ, और इनके अलावा और भी कई सारे योद्धा हैं, वो सब युद्ध में बहुत ही प्रवीण है, युद्ध विशारदा है। और नाना शस्त्र प्रहरणा, वो कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं। और वो क्या हैं? वो मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए आए हैं। मतलब दुर्योधन यह क्यों कहता है कि ये लोग मेरे लिए अपनी जीवन को त्याग देंगे? मतलब दुर्योधन को शक है अपने साइड वालों की इंटीग्रिटी पे। क्या ये लोग वास्तव में लड़ने आए हैं या केवल खाना पूर्ति के लिए आए हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं? दुर्योधन को डाउट है, तभी तो ये कह रहा है कि
यह सब मेरे लिए सच्चे दिल से लड़ेंगे, सच्चे हृदय से सब लड़ेंगे। इसका मतलब है इसे अपने पक्ष वालों पे डाउट हो रहा है, नहीं तो ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी। जो लड़ने आया है वो तो पहले से ही लड़ने आया, पूरे जोश में आएगा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। और जो हमारे सेनापति हैं श्री भीष्म पितामह जी, उनके रहने से हमारी सेना अजेय हो जाती है। और जो भीम उनकी सेना की जो रक्षा कर रहा है पांडवों की, उसे हम आसानी से जीत सकते हैं। अब देखें, भीष्म पितामह तो सेनापति थे वास्तव में, परंतु भीम सेनापति नहीं है। अब दुर्योधन को भीम की याद क्यों आ रही है? क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की हुई है दुर्योधन को मारने की। दुर्योधन के मन में भीम बैठा हुआ है। उनकी सेना का वर्णन करते हुए भी दुर्योधन कहता है कि भीम अर्जुन समायुधि। सबसे पहले भीम का ही नाम लेता है दुर्योधन। इसके सब कॉन्शियस माइंड में भीम बैठा हुआ है, तभी ये बार बार भीम का नाम ले रहा है। और इसे पता है कि भीम मुझे मार देगा। भीम इससे कई गुना शक्तिशाली है। शास्त्रों में ऐसा आता है कि भीम की हाइट 18 फीट की थी। वह बड़ा भयंकर योद्धा था और वो कुचल कुचल करके मारता था सबको। युद्ध में बड़ा भयंकर था। इस तरह से पूरे रणस्थल को मथ देता था भीम अकेला। तो भीम से इसके मन में विशेष भय है, इसलिए भीम का नाम बार बार लेता है। और ये कह रहा है कि भीष्म द्वारा रक्षित जो हमारी सेना है वो अजेय है, इसलिए अब हम लोग भीम को हरा देंगे। अब ये भीम हमारा कुछ नहीं कर सकता है। अब ये भीष्म पितामह द्वारा रक्षित क्यों कह रहा है? अब ये जानता है दुर्योधन कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि वो भीम आदि जो 5 भाई हैं, पांडव हैं, उनका वध नहीं करेंगे। फिर भी ये कहता है कि भीष्म पितामह की रक्षा से ही हम बच सकते हैं। और ये जानता है कि भीष्म पितामह हमारी रक्षा नहीं करेंगे, वो पांडवों का वध नहीं करेंगे। ये भीतर से इतना टूटा हुआ है दुर्योधन। जो झूठ होता है उसके भीतर दम नहीं होता, उसकी यही हालत होती है। वो कितनी भी बातें बना ले, उसकी बातों में साफ उसकी कायरता दिखाई देती है। जो दूसरों की जगह पे कब्जा करता है, जो दूसरों का हक मारता है, उसकी यही दुर्गति होती है। उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, उसकी लक्ष्मी चली जाती है, उसका ज्ञान खत्म हो जाता है। अब दुर्योधन कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए आप जितने भी लोग मेरी सेना में हैं, सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब भीष्म पितामह को रक्षा की आवश्यकता नहीं है। भीष्म पितामह इतने बलवान हैं, ऐसा कहते थे कि वो एक ही बाण से 5 पांडवों को समाप्त कर सकते थे। भीष्म पितामह को रक्षा की कहाँ से क्या आवश्यकता पड़ जाती है? परंतु दुर्योधन भीष्म पितामह का भी अब मन रखना चाहता है कि हम आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं, युद्ध करने के लिए साथ हैं। आप सबको मैं अपने पाप में सानना चाहता हूँ, अपने साथ आप सबको लेना चाहता हूँ। इस तरह से वो भीष्म पितामह को भी खुश करने का प्रयास करता है। भीष्म पितामह को दुर्योधन पे दया आ गई, क्योंकि भीष्म पितामह इनके दादा लगते थे। अब भीष्म पितामह दया करके क्या करते हैं, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनघोच्चय शंखम दधमो प्रतापवान। उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, जो दुर्योधन की विक्षिप्त अवस्था हो गई है, पागल जैसा जो बकवास कर रहा है दुर्योधन, परेशान है, उसके ऊपर दया करते हुए पितामह ने उसको हर्ष उत्पन्न कराते हुए कि अभी मत घबराओ, अभी मैं जीवित हूँ। सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया। और कैसे बजाया? तो सिंहनादम विनघोच्चय, जैसे कोई शेर दहाड़ता हो वैसे विनघ भयंकर आवाज से शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत। भीष्म के शंख बजाते ही कई प्रकार के बाजे बजने लगे, शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंघे। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया।
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपथे सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। इसमें सबके शंख बजाने की घोषणा है। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसी तरह से काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए और उसका शब्द ऐसा हुआ कि वो धृतराष्ट्र के पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण हो गया, जैसे छाती फट गई हो, ऐसा शब्द हुआ। शंख बजाने की शुरुआत तो धृतराष्ट्र के पक्ष वालों ने की थी, लेकिन उसी समय बाकी लोगों ने भी शंख बजाना शुरू कर दिया, शंख और बाजे बजाने शुरू कर दिए, अर्थात दूसरे पक्ष वालों ने। पांडवों का जो शंख ध्वनि है उसको सुन करके धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो गए, इन सबकी छातियां फटने लगीं। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि धृतराष्ट्र के पक्ष में जितने भी लोग थे, अधिकतर लोग यह जानते थे कि परिणाम क्या होना है। अधिकतर लोगों को यह पता था कि हम गलत हैं, सामने वाले सही हैं, और सामने वाले जितने थे वो सारे एक थे, बिल्कुल सबकी एक दृष्टि, एक दिशा, एक मन, एक ध्यान, एक कर्म, सब बिल्कुल साथ साथ थे। जैसा वेदों में आदेश है ना, संग दद्वम संग छद्वम संवो मनानसी जानताम, सब एक थे बिल्कुल। और धृतराष्ट्र के पक्ष वाले ये सब अनेक थे, सबके अपने अपने विचार थे, कोई एक नहीं था। उससे परिणाम क्या हुआ कि छोटी सेना होने पर भी उनकी शंख ध्वनि सुन के धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय फटने लग गए। आप सोचे एकता में कितनी ताकत है। अगर एक निष्ठ व्यक्ति हो जाए, पर यहाँ एक हिंट दे दिया गया है कि उतनी छोटी सेना होने पर भी इतने बड़े सेना को पूरा दहला दिया दिल सबका। वह कैसे सबका दिल दहला दिया होगा, जबकि इनकी सेना तो बड़ी थी। ये तो हल्का फुल्का भी शंख बजाते तो वो बेचारे हिल जाते, लेकिन हुआ उल्टा, वो छोटी सेना वालों ने इन सबको हिला दिया है। इससे आगे अब अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।